आज हम कैनन 7D का ओवरव्यू देखेंगे। कैनन 7D का पावर बटन जो है ये आप देख सकते हैं। ऑन ऑफ हम इसको ऑन कर लेते हैं। अभी यहाँ से दो मोड चल रहे हैं, वीडियो मोड है, एक पिक्चर मोड है। अभी भी हम अगर इसको वीडियो मोड पे कन्वर्ट करते हैं और वीडियो बनाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो इससे पहले एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि जो भी लेंस लगा हुआ हो, जो जिस भी कैमरे के, उस पर दो मोड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं AF और MF। AF का मतलब है ऑटो फोकस और MF का मतलब है मैनुअल फोकस। ऑटो फोकस कैमरा खुद फोकस करेगा और मैनुअल पे फोकस हमें यहाँ से फोकस करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है ये ऑटो फोकस पे मैं देखता हूँ। यहाँ पे एक बटन है AF ऑन, ऑटो फोकस ऑन। यहाँ से हम आगे कैमरे की आगे जो भी चीज़ पड़ा है हम इसको फोकस करने के लिए इसको दबा लेते हैं और कैमरा खुद ब खुद उसको फोकस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे एक माउस पड़ा है और मैं उसको फोकस कर लेता हूँ इस बटन के ज़रिए से। देखिए आप, तो ये यहाँ से फोकस कर रहे हैं। और फिर अगर हमें वीडियो स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट स्टॉप वाले जो बटन है इस पर क्लिक करनी। जहाँ जो रेड निशान आपको नज़र आ रहे हैं, जब ये शुरू हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो शुरू हुई है और हमारा वीडियो चल रही है। हम वीडियो स्टॉप कर लेते हैं। अभी अगर हमें ये वीडियो हमें देखनी हो तो हम यहाँ आएंगे, ये मीडिया बटन जो शो कर रहे हैं यहाँ से हम आएंगे और ये वीडियो हम प्ले भी कर सकते हैं। इस तरह का जितना भी पिक्चर है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर वीडियो हमें पसंद ना हो और हमें कैमरे की मेमोरी में नहीं रखना हो तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो डिंग वाला बटन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक किया और यहाँ से ये जो बटन है यहाँ से रेस पे आया और क्लिक किया तो डिलीट हो गया। ये जो बटन है ये फंक्शनल सेटिंग बटन है। इसमें मुख्तलिफ फंक्शनल है। वीडियो बनानी हो तो टीवी पे रखना है, पी रखना है, मैनुअल के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ C1 जो इस पर कुछ पिक्चर के लिए अच्छा होते हैं, कुछ वीडियोस के लिए अच्छा होते हैं। तो अपने हिसाब से अपने जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये आपको ऊपर जो ये चीज़ नज़र आ रहा है ये होता है एक्सटर्नल फ्लैश लाइट के लिए। अगर हमें कोई फोटोग्राफी करनी है और एक्सटर्नल दूर तक रात में हमें फोटोग्राफी करना है और दूर तक हमें चाहिए तो इसके लिए हम एक्सटर्नल फ्लैश लाइट लगा लेते हैं और बहुत अच्छी कंटेंट हम अपने इसके ज़रिए बना सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ कैमरे पे आता है और हमें कोई ये वीडियो है, हम फ़ोटो पे यहाँ आते हैं और हमें कोई फ़ोटो बनानी है तो हमें यहाँ से क्लिक करते हैं, फ़ोटो ले ली और फ़ोटो ये डायरेक्ट शो भी होगी। लेकिन हमें चाहिए कि यार फ़ोटो सही नहीं है, हमें फ्लैश लाइट की ज़रूरत है, कैमरे का जो अपना फ्लैश लाइट है। तो हम यहाँ आएंगे, इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फ्लैश लाइट इसका ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाता है। ये जो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक इसका ओपन हो गया और आप देख सकते हैं कि फ्लैश काम कर रहा है। अभी अगर हमें आगे कोई चीज़ का पिक्चर लेनी है और फ्लैश लाइट हमारा ऑन है तो हम देखिए इस तरह हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट ऑन हो गया और ये फ्लैश लाइट का जो है आगे माउस पड़ा है, माउस के रिजल्ट आपको सामने। इसके साथ साथ ये पिक्चर हमने ली, अभी इसको हम देखते हैं किस तरह है। पिक्सल हम देखते हैं तो ये दो बटन जो है ये जूम इन और जूम आउट को काम कर रहे हैं। इसको अगर हम दबा लें तो पिक्चर को जूम कर लेते ही और फिर यहाँ से हम पिक्चर को आगे पीछे करते हैं, देखते हैं कि कितना सही है, कितना पिक्सल किस तरह है। फिर अगर हम जूम करना है तो ये साथ वाला बटन से हम जूम आउट कर सकते हैं। अभी बात आती है लेंस का। मुख्तलिफ लेंस, अभी वीडियो लेंस हमने लगाई। लेंस अगर हमें चेंज करना हो तो आराम से हमें ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना ये लेंस खोलेंगे। ये लेंस हमने खोल दिया। अभी अगर दूसरा लेंस हमने लगानी है तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ से हम इसको खोलेंगे और ये इस पर एक रेड निशान आ रहा है और यहाँ कैमरे पे भी एक रेड। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे। देख लिया आपने और यू करके ये लेंस हमारा फिट हो गया। तो ये लेंस चेंज करने का तरीका है। लेंस बआसानी हम इसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल तरीके से। इसके साथ साथ हमें कैमरे को माइक फिट करना है तो हम यहाँ से जो है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक लगाते हैं।
कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ये यहाँ से केबल लगाते हैं। ये अगर हम अपने कैमरे का डिस्प्ले जो है कोई एलईडी पे शूट चाहते हैं तो ये जो केबल है ये हम यहाँ लगाते हैं, और दूसरा केबल का दूसरा वायर जो है हम एलईडी में लगा लेते हैं। तो हमारे ये कैमरे का ये वाला डिस्प्ले है ये हमें एलईडी पे भी आसानी शो कर सकता है। इसके साथ साथ बात आती है इसका कार्ड की। इसके जो मेमोरी कार्ड है ये यहाँ लगते हैं, नॉर्मल कार्ड इसमें नहीं लगता। हम इसको खोलेंगे, कैमरे को बंद करके इसको खोलेंगे, और यहाँ से हम CF कार्ड इसमें लगता है। इसमें कोई नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं लगता, तो हम ये यहाँ से निकालेंगे। ये वाला जैसा आप देख सकते हैं 32 GB कार्ड सिंडिक्स्ट, और इसका स्पीड है 90 MB। इसमें मुख्तलिफ आते हैं 60 MB का स्पीड वाला, 120 MB का स्पीड वाला, मुख्तलिफ प्रोडक्ट इसमें आते हैं। दिस इज़ आल्सो द बेस्ट वन। तो ये इसका CF कार्ड इसको बोला जाता है, CF कार्ड इसमें लगता है। ये कैनन A1D में CF कार्ड ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इसकी बैटरी की बात जब आती है तो देख सकते हैं आपकी इसका बैटरी यहाँ लगती है। हम ये यहाँ से खोल के, ये इसका बैटरी है, कैनन का अपना ओरिजिनल बैटरी है। इसमें जो ये वाला जगह है ये हम ट्राइपॉड जब लगाते हैं, स्टैंड कैमरे का जो स्टैंड हम लगाते हैं तो हम यहाँ से फिट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाले जो वायर आपको नज़र आता है, एक्सटर्नल एक बैटरी आती है बड़ा इतना, मतलब इसके साथ एक्सटर्नल बाहर से एक बैटरी लगती है, तो हम इसका वायर फिर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी का सीटिंग जो है नीचे से, तो हमारा बैकअप बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये था दोस्तों कैनन 7D का नॉर्मल सेटिंग्स। आप इससे अच्छी तरह कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। छोटा लेंस जो ये बड़ा लेंस स्पेशल पिक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, वीडियोस का के लिए अलग लेंस होता है, और जो है पिक्चर के लिए अलग लेंस होता है। तो ये वाला 50 mm लेंस स्पेशल ये वीडियो के लिए बेस्ट है। हम वीडियो के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो 50 mm बेस्ट है, और पिक्चर्स के लिए अगर हम ले लेते हैं तो 75-300 जो है ये वाला लेंस जो आपको नज़र आ रहा है 75-300, ये भी बेहतरीन लेंस है। थैंक यू सो मच। अब के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।